नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गोयल। फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से जो भी मेरे कंसेप्ट्स हैं ऑयल फील्ड में जो भी मैंने सीखा है, मैं इस यूट्यूब के चैनल से फिर से आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरे कंसेप्ट्स अच्छे लगे हैं और आपको थोड़ा बहुत ही फ़ायदा होता है तो आप इसको मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय डूइंग लाइक्स और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो है यूट्यूब कॉन्सेप्ट। यूट्यूब कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब बहुत सुना होगा आपने। अगर आप लोग ऑयल फील्ड में काम करते हैं, ऑयल रिग्स पे आपने काम किया है, ड्रिलिंग में आपने काम किया है, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि यूट्यूब हो रहा है, यूट्यूबिंग हो रही है। बेसिकली यूट्यूब होता क्या है? यूट्यूब, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। पहले आप ध्यान देना कि क्या इसकी जो किताबी भाषा है वो यूट्यूब को क्या बोलती है। ठीक है, मैं आप रीडिंग करूँगा। सो ड्रिल स्ट्रिंग इन अ वेल बोर कैन बी कंपेयर्ड टू ए यूट्यूब। जो भी हमारी ड्रिल स्ट्रिंग यूज़ हो रही है हम उसको एज अ कंपेयर कर सकते हैं कि वो एज अ यूट्यूब हम उसको कंपेयर करेंगे। वेयर ड्रिल स्ट्रिंग इज वन लिम्ब of the YouTube and annulus is the other limb. The YouTube shown below describes the well system where the bit is on bottom and it is possible to circulate from bottom. As illustrated in the figure 1.7, the left side of the YouTube, this side, is the represent the drill pipe. This is the drill string, inside of the drill string. While the right side of the YouTube represents the annulus. This is the annulus side. इमेजिन आपका 958 की केसिंग हो चुकी है, उसके बाद आप 8.5 की ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जो आपका एनुलस बनेगा वो आपका 8.5 की जो ड्रिल स्ट्रिंग है और 958 केसिंग है उसके बीच का जो एनुलस है, दैट विल बी योर एनुलस एंड इनसाइड ऑफ द ड्रिल स्ट्रिंग it will be shown on the left side. All right. As per the YouTube principle, the pressures in both the limbs balance each other. सो जो भी आपका प्रेशर है, प्रेशर एट द बॉटम, अब आपके प्रेशर एट द बॉटम आपके दो साइड से प्रेशर आपके ऐड कर रहे हैं। एक और आपका ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर से प्रेशर ऐड कर रहा है, एक आपका एनुलस के साइड एनुलस से कर रहा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात है वो ये है कि बॉटम पे वो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। जो ड्रिल स्ट्रिंग से जो प्रेशर जा रहा है और जो एनुलस से जा रहा है उसको बैलेंस करना ही है कैसे भी। तो वो कैसे बैलेंस कर रहा है वो यूट्यूब कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें मालूम लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बाद में अच्छे से ड्रॉ करके समझाऊंगा कि यूट्यूब कैसे कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फिगर बिलो, if the density of the fluid in the two limbs is different and if the tube is closed at the top, then the pressure gauge of that limb whose density is less shall show some back pressure equivalent to the difference of fluid hydrostatic pressure of the two limbs. ओके, चलो मैं आपको अब इसको ड्रॉ करके बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। आपने ये किताबी भाषा में देख लिया ये कैसे है, बट अगर आपको इमेजिन करना पड़े तो आपको इमेजिन करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे कोई चीज़ काम करती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वेल ड्रॉ करता हूँ। मान के चलो ये 958 का केसिंग है। दिस इज 958 केसिंग। ऑल राइट, और आपकी जो ड्रिलिंग चल रही है वो चल रही है, आप जो होल बना रहे हैं 8.5 का होल बना रहे हैं। ऑल राइट, अब
इसके अंदर जो आपके ड्रिल स्ट्रिंग है, मैं आपको ड्रिल स्ट्रिंग शो करता हूँ ग्रीन से, ठीक है। ये हमारी ड्रिल स्ट्रिंग हो गई है। ये हमारी बिट हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको यूट्यूब का कंसेप्ट बता रहा था, उसमें दो साइड से प्रेशर्स लगते हैं। एक होता है आपका एनुलस की साइड से लगता है, एक होता है आपका बॉटम पे जो लगता है प्रेशर ड्रिल स्ट्रिंग की साइड से लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये पूरा इसके अंदर सब मड है, ठीक है। दिस इज ऑल मड एंड बिट से वो ऐसे बाहर निकलता है जेट्स के थ्रू, और it will go back to the surface like this. This is all mud. This is all mud. All right. उसके बाद इमेजिन, मैंने आपको बताया कि जो बॉटम पे जो आपका प्रेशर लगेगा वो बैलेंस होना चाहिए। अब जो YouTube का कंसेप्ट है वो क्यों आता है मैं बताता हूँ। कि मान लीजिए कि आपके पास इधर किक आ गई है, दिस इज, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन से आपको किक मिल गई है, स्मॉल गैस पॉकेट मिल गया आपको। तो आपको सबको पता है कि गैस की जो डेंसिटी होती है, गैस जो होती है हल्की होती है मड से। सो आपका जो एनुलस साइड है वहाँ पे उसने थोड़ी जो जगह ली है, दिस इज, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, लाइटर फ्लूइड है। क्या है, लाइटर फ्लूइड है। दिस इज लाइटर फ्लूइड। व्हेन यू कंपेयर इट विद द ड्रिल स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो अगर आप इसको YouTube, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है, इसको आप इसको कैसे शो करोगे, शो करने का जो उसका तरीका है वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ऐसे ठीक है। ये जो पार्ट है मैंने आपको बताया ड्रिल स्ट्रिंग वाला पार्ट है। क्या है, ड्रिल स्ट्रिंग वाला पार्ट, दिस इज ड्रिल स्ट्रिंग। एंड दिस इज, दिस पार्ट, ये केसिंग और स्ट्रिंग के बाहर का, दिस इज एनुलस। ऑलराइट। सो जो ये पार्ट है ये मान के चलो ये ड्रिल स्ट्रिंग का है, ठीक है। दिस इज ड्रिल स्ट्रिंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ड्रिल स्ट्रिंग। और ये जो पार्ट है ये है एनुलस। ओके। मान लीजिए कि आप 10 पीपीजी का मड यूज कर रहे थे, तो आप 10 पीपीजी का मड है तो आपका ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर कौन सा मड रहेगा, क्योंकि जो किक है वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आती है, हम ऐसा एज्यूम करके रखते हैं क्योंकि हम पे फ्लोट्स रहते हैं और हम लोगों ने इसको पहले ही एनुलस में ही आपको सबसे पहले पता लगता है। तो ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर जो मड है एज इट इज़ है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इमेजिन कि हम लोग 11 पीपीजी का मड यूज़ कर रहे थे, तो ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा मड है वो है 11 पीपीजी का। ऑल राइट। और चूंकि एनुलस साइड आपकी किक आ गया, लाइटर फ्लूइड आ गया है, तो अब आपका जो एनुलस साइड में आपकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है। मान के चलिए जी कि ये आपका 10 पीपीजी हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा वेल शट इन है, मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि किक आ गई है तो आपने वेल को शट कर दिया है। और ये यहाँ पर एक गेज लगा है, कितना गेज शो कर रहा है एनुलस का, दैट इज 13 केसिंग
SICP शटिंग केसिंग प्रेशर, और ये जो आपका ड्रिल स्ट्रिंग पे शो करेगा दिस इज शट इन ड्रिल पाइप प्रेशर। ऑलराइट, शट इन ड्रिल पाइप प्रेशर। तो ड्रिल स्ट्रिंग में जो है दैट इज SIDP और दिस इज SICP। ये SICP आपका एनुलस की साइड हो गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारे पे ऐसा इस तरह का कुछ सिनेरियो हो गया था, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारी SIDP और SICP की क्या रीडिंग्स होंगी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्यूब। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का आप लोग को फॉर्मूला मालूम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है मड वेट मल्टीप्लाई बाय TVD मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट 0.052। ठीक है, 0.052। अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रिल स्ट्रिंग साइड कितना है। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ड्रिल स्ट्रिंग कैसे निकलेगा। मड वेट हमारा कितना है ड्रिल स्ट्रिंग पे 11 ppg मल्टीप्लाई बाय, इमेजिन करिए कि TVD आपका 10,000 है। ठीक है, 10,000 आपका TVD है, तो TVD आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट 0.052। यहाँ से आपको आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा। अगर मैं आप कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 11 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.052, 5720 PSI। इसका ये मतलब है कि ड्रिल स्ट्रिंग जो हमारी ये है, यहाँ पे जो प्रेशर हमारा एग्जर्ट हो रहा है, हाउ मच इज दिस 5720। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द एनुलस साइड, एनुलस साइड यहाँ पे देखते हैं हम, एनुलस साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनुलस साइड कितना है। एनुलस में हमारा मान के चलिए 10 ppg है, 10 ppg मल्टीप्लाइड बाय 0.052 मल्टीप्लाई बाय 10,000, TVD आपका सेम रहेगा। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 5200। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनुलस की साइड है हमारा कितना लग रहा है प्रेशर 5200, और ड्रिल स्ट्रिंग की साइड जो लग रहा है वो 5720। ओके, तो जो आपका, एक सेकेंड दो, ठीक है। तो जो YouTube का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आपके दो प्रेशर्स आपके यहाँ पे ड्रिल स्ट्रिंग से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अपोजिट डिफरेंट डेंसिटीज़ के फ्लूइड आपके ड्रिल स्ट्रिंग और एनुलस में हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे मतलब 11 ppg का हैवियर मड आपका ड्रिल स्ट्रिंग साइड है, तो वो इसको इस तरफ पुश करेगा। कितना पुश करेगा? उतना पुश करेगा जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया ड्रिल स्ट्रिंग वाला जो प्रेशर है, ड्रिल स्ट्रिंग वाला जो प्रेशर है वो आपका है 5720, यानी कि इधर जो वो पुश कर रहा है वो 5720 कर रहा है, और जो आपका एनुलस है, एनुलस आपका जो इधर पुश कर रहा है वो कर रहा है 5200। तो यानी कि जो आपको एक रिजल्टेंट वो है वो निकल के आया, इन दोनों को आपने माइनस किया तो माइनस करके आपका आएगा
जीरो, टू, 7 2 5, तो 520 एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आपको ड्रिल स्ट्रिंग की साइड से एनुलस को लग रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो आपको किधर पता लगेगा कि इतना प्रेशर है, वो आपको इधर से इधर शो करेगा, क्योंकि ये वाला जो ड्रिल स्ट्रिंग से जो आपको प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एनुलस की साइड पे, जो एक्स्ट्रा प्रेशर ये वाला है ये आपको इधर इसके SICP पे शो होगा। तो शटिंग में हमें यही पता लगता है, जब भी आप वेल कंट्रोल IWCF अपना करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे ही आपको अपना किक का पता लगेगा कि किक आ गई है हमारे उसमें, क्योंकि किक उसके कि आपने जो भी है किक इंडिकेशंस आपको पता लगे कि हाँ किक हम लोगों ने वेल में ले ली है, तो आपने फटाफट जो भी शटिंग मेथड है आपने यूज़ किया, चाहे हार्ड शटिंग या सॉफ्ट शटिंग, जो भी क्लाइंट के पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने वेल को शटिंग किया। वेल शटिंग करके आपने देखा कि आपका SICP जो है 520 आ रहा है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि देर इज सम लाइटर फ्लूइड विच हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड योर एनुलस साइड, इसलिए आपका ड्रिल स्ट्रिंग आपका हेवियर साइड हो गया है और एनुलस आपका लाइटर साइड हो गया। तो हेवियर साइड वाला जो आपका ड्रिल स्ट्रिंग का जो प्रेशर है, इट विल exert some extra pressure on the annulus side and it will be shown in SICP reading. So दोस्तों ये है YouTube का पूरा कॉन्सेप्ट, और मैं आपको एक बार और ये दिखाना चाहूँगा कि इसकी रीडिंग अब आपको जब आप इसको पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको समझ में आएगा क्या कि एक drill string in a wellbore can be compared to a U-tube, where drill string is one limb of the U-tube. This is one limb of the, this is the drill string side, and annulus, this is the annulus side. The U-tube shown below describes the well system where the bit is somewhere here, and it is possible to circulate from bottom as illustrated. The left side, this is the drill pipe side, this is the annulus side. According to principle, U-tube principle, the pressure in both the limbs balance each other. They will balance. मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एनुलस ड्रिल स्ट्रिंग साइड पे ज़्यादा हो गया था प्रेशर, तो वो उसको एग्जर्ट करेगा। अभी जो इस अगर आप इसको देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो 11 ppg, यानी आपकी एनुलस साइड पे हेवियर है। तो अब आपको जो रिजल्टेंट आपको जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो आपको शटन ड्रिल पाइप में दिखाई देगा, बिकॉज योर एनुलस साइड इज हेवियर देन योर ड्रिल स्ट्रिंग साइड. So if the density of the fluid in the two limbs is different and if the tube is closed at the top, like मैंने आपको बोला कि आपने वही शट इन कर दिया था, तो this is your SIDP, this is your SICP. SICP आपका एनुलर साइड होता है, SIDP आपका ड्रिल स्ट्रिंग की साइड होता है, ठीक है ना. तो the pressure gauge of that limb whose density is less, तो कौन सा प्रेशर गेज शो करेगा? प्रेशर तो उसी में आएगा जिस साइड पे आपका लाइटर फ्लूइड है, क्योंकि वो ही कुछ प्रेशर अपने आप में एग्जर्ट करवाएगा, क्योंकि वो पुश तो नहीं कर सकता है. पुश करने वाला साइड कौन सा है? हेवियर साइड है. और हेवियर साइड जो भी होगी वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं दिखाई देगा. प्रेशर आपको हमेशा ऑन द लाइटर साइड दिखाई देगा, जहाँ पे लाइटर फ्लूइड है, ठीक है. सो डेंसिटी इज लेस, so some back pressure equivalent to the difference of the fluid hydrostatic pressure of the two limbs. तो जो भी इन दोनों के बीच का डेंसिटी डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको जो प्रेशर है वो आपको नज़र आएगा. ये तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को समझ आया होगा. पूरा यूट्यूब कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, एक बार आप करेंगे 2-3 चीज़ें तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आएंगे. और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ड्रिलिंग में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. मेरी कोशिश रहेगी आगे मैं सारे कंसेप्ट आपके सामने शेयर करता रहूँ जो भी मेरी नॉलेज है. और अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन शेयर in the comments box whatever question you have and I will do my best to answer them जैसे जैसे मेरे को समय मिलता रहेगा in a timely manner. ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच.